लेकिन आरोप ये है ना कि आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं, कुछ को नहीं बुला रहे हैं। कुछ को दिक्कत ये कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि कई लोग ये भी कहने लग गए कि जो लोग जाएंगे वो एक धर्म विशेष से जोड़ दिए जाएंगे, जो नहीं जाएंगे उनको आप कहेंगे ये एंटी हिंदू है। तो ये परेशानियां उनकी बढ़ रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये है, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देख लें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा, पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहां है, लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा बल। वाह। लेकिन सर थोड़ी देर पॉलिटिक्स अगर साइड भी रख दे। और वैसे एक और भी बात बता दूं, कई बार दर्शकों और उनके लिए, इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था।